साल भर इंतजार रहता है, ये मेला साल में एक बार लगता है और बहुत इंतजार करते हैं कि लगे और फिर हम यहाँ से पहाड़ी सामान लें। बहुत सामान अच्छा आता है पहाड़ी का। आज उत्तरायणी मेला का जो संगम स्थल सरयू है वो पूरा आज बरेली में बह रहा है। क्वांटिटी तो काफ़ी है जिससे हम पे क्योर कर सकती है कोई डिजीज़। तो वैसे हमारे पास दारू हल्दी है जो कि शुगर के पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है। उत्तराखंड के खुशनसीब लोग हैं और एक अलग खुशी उनके चेहरों पर दिखती है और उससे हम प्रेरणा मिलती है कि जीवन में खुश जरूर रहना चाहिए। जौनसारी, गढ़वाली, कुमाऊनी, तो सभी तीनों कल्चर यहाँ पे दिखाई देते हैं। जो मकर संक्रांति के अवसर पर मेला लगता है, पर्वतीय समाज की संस्कृति को जागृत रखने के लिए और उसे जोड़ने के लिए ये मेला है। इस साल तो ज़्यादा डिमांड कॉर्ड सेट हो रहा है और फैरन हो रहा है, कश्मीरी फैरन वो ट्रेंड में चल रहे हैं आजकल। उत्तराखंड के हम रहने वाले हैं, लेकिन आज ये लग रहा है कि पूरा पहाड़ जो है प्लेन में आ गया है। भाई इसी का हम लोग आनंद उठाते हैं और अपनी एकता को बनाते हैं। हमारे पास अभी 15 वैरायटी नमकीन की उपलब्ध हैं जो पहाड़ की पर्वतीय अनाज और दालें हैं, जिसमें मंडुआ, काला भट्ट, सफ़ेद भट्ट, गहत, झंगोरा, राजमा, मक्का, इन सभी की नमकीनें हमने वैल्यू एडिशन के द्वारा तैयार की हैं। 6 महीने से तैयार करते हैं इस मेले के लिए। नमस्कार, मैं इंस माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली आज मिनी उत्तराखंड की तर्ज पर सस्ता हुआ दिख रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये रंग यात्रा उत्तरायणी मेले का आगाज़ करने के लिए जो मुख्य द्वार है बरेली क्लब का, उत्तरायणी मेले का जो द्वार है वहाँ पर पहुँचती हुई नज़र आ रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो ये तमाम नृत्य हैं उत्तराखंड के और तमाम वाद्य यंत्रों की जब धुन इन बरेली के सड़कों पर जब गूंजती हुई नज़र आई है तो कहीं ना कहीं एक अलग ही अनुपम छटा देखने को यहाँ पर मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो हिमालय क्षेत्र हो या फिर और जो परंपराएं हो, जब यहाँ पर ये 3 दिवसीय इस मेले के रूप में जब वो दिखती हुई नज़र आती है तो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को इस पारंपरिक और सांस्कृतिक मेले से जोड़ते हुए दिखते हुए नज़र आते हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जब यहाँ पर ये उत्तराखंड की वेशभूषा धारण किए हुए जब महिलाएं, लड़कियां और बच्चे जब निकलते हैं तो ये पूरी रथ यात्रा अपने आप में एक मनमोहक दृश्य दिखाती हुई नज़र आती है। और अब देखिए ये जो रथ यात्रा है वो अब इस बरेली क्लब के जो मेला ग्राउंड है वहाँ पर पहुँच चुकी है और पहुँचने के बाद अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो तमाम जो मुख्य अतिथि जो यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं उनके द्वारा पूरा एक विधिवत यहाँ पर जो है अब इस मेले का आगाज़ 13, 14 और 15 जनवरी को बरेली क्लब के मेला ग्राउंड में होने जा रहा है। आइए ले चलते हैं इस मेले में इस बार क्या क्या चीज़ें वो इस बार शामिल की गई हैं। भव्यता और दिव्यता के इस पारंपरिक मेले का आगाज़ अब से कुछ ही देर में होने जा रहा है और आप देखिए उससे पहले जब ये रंग यात्रा यहाँ पर पहुंची है तो उसके बाद आप देखिए किस तरीके से जो पारंपरिक नृत्य करते हुए उत्तराखंड की वेशभूषा धारण किए हुए यहाँ पर कलाकार नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि किस तरीके से बड़ी संख्या में उत्तराखंड से जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उत्तराखंड को ना सिर्फ देवभूमि कहा जाता है, वहीं भारत की संस्कृति, परंपरा और पहाड़ों से जुड़ी हुई जो यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं वो देखने को इन 3 दिनों के इस उत्तरायणी मेले में नज़र आती हैं। कि जो शुभारंभ है वो होने जा रहा है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी जी यहाँ मौजूद हैं और उनके ज़रिए अभी जो पारंपरिक रूप से इस मेले का शुभारंभ हो रहा है। बरेली नाथ नगरी में ये 30वां उत्तरायणी मेले का अब ये आगाज़ होने जा रहा है और आप देख सकते हैं 13, 14, 15 जनवरी को ये मेला बरेली क्लब मैदान में आयोजित हो रहा है और अब उसका ये उद्घाटन यहाँ पर हो रहा है। माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद रहा है, बहुत बहुत सहयोग रहा है उत्तराखंड के विकास में, 30 साल से लगभग ये आगे चला आ रहा है। तो ऐसी जानवी को हम नमन करते हैं और नई तरह से हम अनुरोध के लिए आप हमें ज्वाइन करें। इस उत्तरायणी मेले के शुभ अवसर पर हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी चैनलों एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से अभिनंदन एवं स्वागत हमारे समस्त अतिथिगणों का बड़ा अनुचित उत्तरायणी लग रहा है कल्याण समिति बरेली के द्वारा आयोजित इस उत्तराखंड ही नहीं उत्तरायणी मेले में हम आप सभी का हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। मेरा निवेदन होगा तीनों ओर से बहते हुए मोहन जोशी जी
कि टीम जहां कहीं भी हो कृपया अविलंब मंच पर आए, क्योंकि विधिवत कार्यक्रमों का शुभारंभ हम मुख्य मंच पर कर रहे हैं। संगीतकार रोहन चंद्र जोशी जी और उनकी पूरी टीम कृपया मंच पर आ जाए। आयोजकों को आपके चैनलों के माध्यम से सभी तरुण और मेरा निवेदन है जल्द से जल्द देना मोहन चंद्र जोशी जी और डॉक्टर वीरेंद्र देखिए, आज जब मैं उत्तराखंड के लोगों से यहाँ मिल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे कुछ लोग जो कि किसी को भी ऐसा फील कराते हैं कि हम अपने हैं, ऐसे हमारे उत्तराखंड के लोग हैं। और उत्तरायणी मेला जो बरेली में हो रहा है, मुझे लगता है कि इसको हम लोग हर साल बेहतर पे बेहतर बनाना चाहते हैं। और मैंने यहाँ आयोजकों से कहा भी है कि इतना विशाल आयोजन जो ये लोग करते हैं उसमें मेरा जो भी सहयोग हो सके मैं करना चाहूँगा, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों से एक अलग खुशनसीब लोग हैं और एक अलग खुशी उनके चेहरों पर दिखती है और उससे हम प्रेरणा मिलती है कि जीवन में खुश जरूर रहना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने स्वागत हम लोगों का करा है, जिस तरीके से मेले में सभी लोगों का स्वागत करा जा रहा है, वो वाकई एक बहुत बड़ी बात है। मैं सबका बहुत आभारी हूँ और सबको बहुत बधाई देता हूँ और ये आश्वासन देता हूँ कि जितना मैं कर पाऊंगा उतना मैं उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तरायणी मेला के लिए हमेशा करूंगा। धन्यवाद। देखिए 30वां ये उत्तरायणी मेला है, मैं लगातार इस मेले में आता रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये हर साल जो मकर संक्रांति के अवसर पर मेला लगता है उसका एक बहुत सिग्निफिकेंस है। एक तो न केवल पर्वतीय संस्कृति को यहाँ दर्शाता है, एक प्रकृति के बदलने का स्वरूप का भी मेला है, क्योंकि मकर संक्रांति में मौसम एक परिवर्तन लेता है। पर्वतीय समाज की संस्कृति को जागृत रखने के लिए और उसे जोड़ने के लिए ये मेला है। और जो भी ये मेला यहाँ पे आता है अपने पर्वतीय समाज को याद भी करता है और उनसे जुड़ता भी है। मुझे लगता है पूरे परिवार को, पूरे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, इसकी आयोजन समिति है, उसको बहुत शुभकामनाएं इतना शानदार मेला आयोजन करने के लिए। मैं जगदीश सिंह पाटनी, पूर्व पुलिस उपाधीक्षक और पर्वतीय समाज से जुड़ा हुआ हूँ। आज हमारा उत्तरायणी मेले का शुभारंभ है जो हर साल चलता है, विगत कई सालों से चल रहा है। अपनी घटा को हम यहाँ बिखेर रहे हैं बरेली में। उत्तराखंड के हम रहने वाले हैं, लेकिन आज ये लग रहा है कि पूरा पहाड़ जो है प्लेन में आ गया है। भाई इसी का हम लोग आनंद उठाते हैं और अपनी एकता को बनाते हैं। थैंक यू। आइए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं इस उत्तरायणी मेले का जो आगाज आज हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें खास आई हैं। राजस्थानी स्वीट सुपारी और यहाँ पर तमाम वो चीज़ें देखने को मिल रही है, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ के जो पसंद की जाती है कैंडीज़, यहाँ पर जो इस मेले की जो खासियत है वो कैंडीज़, बाल मिठाई और जो यहाँ जो दालें यहाँ पर पहुँचती हैं उत्तराखंड के पर्वतीय मालाओं से, तो उसकी विशेष यहाँ पर डिमांड होती है। तो वो जब यहाँ पर पहुँची हैं तो एक अलग ही सुगंध और एक अलग ही छटा यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देखिए ये कचरी पापड़ की एक पूरी रेंज है, क्योंकि आपने देखा होगा ये अचार की एक बड़ी रेंज यहाँ पर देखने को मिलती है। रोस्टेड रागी है, रोस्टेड नमकीन है, स्पेशल बांस का अचार है, स्पेशल लहसुन का अचार है और स्पेशल जो आप देख सकते हैं कि लाल मिर्च भरवा का अचार है। तो इस तरीके से जो मक्का ट्रिगलर है, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर पहुँचती हैं। और आइए यहाँ पर जो मेन जो दुकान के मालिक हैं उनसे बात करेंगे कि कितना टाइम लगता है आपको ये तमाम चीज़ों को संजोने में, और उसके बाद जब आप इस मेले में लेके आते हैं तो कैसी तैयारियां होती हैं और कितनी समय लगता है? 6 महीने से तैयार करते हैं इस मेले के लिए। 6 महीने की तैयारी। और उसके बाद कितनी हमारे पास वैरायटी और क्या क्या चीज़ें हैं? हमारे पास में बहुत वैरायटी होती है इसके बारे में, जैसे रागी हो गया, रोस्टेड बाजरा, ज्वार, केले का चिप्स, मतलब सोया, पापड़, चना लहसुन, चना मेथी, चना मसाला, ये उसके पापड़ हैं मंडवे के, चावल के, साबुदाना। लगभग 100 से 150 वैरायटी आप तो बड़ी बात खास देखी जाती है कि 100 से 150 वैरायटी और 6 महीने की पूरी तैयारी के बाद आपको इस तरीके से ये 3 दिन में जो उत्तराखंड की जो स्वाद है वो आपको बरेली में देखने को मिलता है। और देखिए ये फिर आगरा से एक स्टॉल लगा है, यहाँ पर प्योर लेदर की जो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, तमाम वो पर्स और जो है बेल्ट, वो उनका भी यहाँ पर स्टॉल देखने को मिल रहा है। यानी उत्तराखंड ही नहीं और भी जगह
जो हैं वहाँ से भी चीज़ें यहाँ पर पहुँच रही हैं। बरेली है और बरेली में झुमके की अगर बात ना की जाए तो वो गवारा नहीं होगी, क्योंकि देखिए ये जो झुमका सिटी है तो झुमके भी यहाँ पर विशेष रूप से जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और तमाम जो चीज़ें हैं वो दिख रही हैं यहाँ पर कि एक अलग ही यहाँ पर जो छटा है वो देखने को मिल रही है। तो दिखाइए ये झुमके जब झुमका सिटी में पहुँचे हैं तो किस तरीके से अलग ही एक जो लोग हैं उनको ढूंढते हुए और पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। वुडन टॉयज़ भी यहाँ पर पहुँचे हैं, वो दिखाते हैं कि कितनी वैरायटी में यहाँ पर जो बच्चों के खेलने के लिए जो एक नए तरीके से यहाँ पर कस्टमाइज़ किए हुए जो टॉयज़ हैं वो नज़र आ रहे हैं कि बच्चों की जो टेबल स्टडी टेबल पे रखने के लिए जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिथौरागढ़ की ये मंडुए की नमकीन, यहाँ पर ये नमकीन सबसे ज़्यादा डिमांडेड रहती है। तो देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और लेने से पहले उसका टेस्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर देखिए अब खरीदारी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मैंने अभी भी ली मंडुए की नमकीन और सोयाबीन का बहुत अच्छा टेस्ट है और बहुत हेल्दी भी है ये नमकीन, क्योंकि हमने पहले भी टेस्ट करी हुई थी। अच्छा, तो 3 दिन ये मेला लगता है और कितना इंतजार रहता है कि इतनी वैरायटी में? साल भर इंतजार रहता है भाई, साल भर इंतजार रहता है। ये मेला साल में एक बार लगता है और बहुत इंतजार करते हैं कि लगे और फिर हम यहाँ से पहाड़ी सामान लें। बहुत सामान अच्छा आता है पहाड़ी का। नहीं, सामान तो अच्छा होता है पर थोड़ा महंगा होता है। क्योंकि सफर करके इतना आता है तो इसका करते हैं भाई लोग, कम नहीं करते हैं। टेलीपैथी इन्होंने बना रखी है, बिल्कुल भी कंसेशन नहीं देते हैं। तो थोड़ा रेट में कंसेशन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगे ये मेला, ताकि हम ज़्यादा सामान ले लें, क्योंकि साल में एक बात अलग है ना। अच्छा, महंगाई का भी असर पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। आज से 20 वर्ष पहले, लगातार 20 वर्षों से हम यहाँ पे आ रहे हैं और 20 वर्ष पहले इस जो स्टॉल का किराया था 2000 रुपये था, मात्र 2000 रुपये, और आज 20 साल बाद 35,000 रुपये इसी स्टॉल का किराया है। तो ये उत्तरायणी जन कल्याण समिति को सोचना चाहिए कि वो किराया इतना क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा जो ये प्रोडक्ट है 150 रुपये में हम इसे यहाँ पर बेच रहे हैं और इसको जहाँ से हम लाते हैं पिथौरागढ़ से, वहाँ भी इसे 150 रुपये में ही बेचते हैं। तो हम बहुत ही न्यूनतम मार्जिन पे इसको बेचते हैं। कितनी वैरायटी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है? हमारे पास अभी 15 वैरायटी नमकीन की उपलब्ध हैं, जो पहाड़ की पर्वतीय अनाज और दालें हैं, जिसमें मंडुआ, काला भट्ट, सफ़ेद भट्ट, गहत, झंगोरा, राजमा, मक्का, इन सभी की नमकीनें हमने वैल्यू एडिशन के द्वारा तैयार की हैं और शुद्ध ऑर्गेनिक नमकीनें उपभोक्ताओं को हम उपलब्ध कराते हैं। और ये उत्तरायणी जन कल्याण समिति हमें ये अवसर देती है कि हम बरेली वासियों को शुद्ध और ताज़ी नमकीनें उपलब्ध करा पाएँ। इसके लिए हम समिति का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद सर। सबसे ज़्यादा डिमांडेड किसकी रहती है? सबसे ज़्यादा डिमांड ये मंडुआ स्टिक की रहती है। इसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और ये टेस्ट में भी और क्वालिटी में भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए सभी उपभोक्ताओं की ये पहली पसंद बनी हुई है। तो उत्तरायणी मेले में पहली पसंद बनती हुई नज़र आ रही है मंडुआ नमकीन, जो कि लोग सबसे ज़्यादा इसको अपने घरों में यहाँ पर ले जाते हुए दिख रहे हैं। आज मेले का पहला दिन है और बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं और मंडुए की नमकीन की हर तरफ डिमांड देखी जा रही है। मूछ वाला पहाड़ी बुलाओ बहजी की दुकान, ठेठ पहाड़ी चंपावत वाले। आप देखिए यहाँ पर ये जो दुकान आपको नज़र आ रही है, इसमें आपको ये अचार और आपको ये दाल और ये सब्जियाँ जो अलग ही एक स्वरूप लिए हुए यहाँ पर दिख रही हैं। जानते हैं यहाँ पर भाई कहाँ से आना हुआ है? चंपावत सर, चंपावत से। क्या लाए हैं इस बार मेले में? सर पहाड़ी प्रोडक्ट लाए हैं, सब दालें हैं। अचार लाए हैं, मुनशरी का राजमा है, लिंगड़े का अचार लाए हैं, कचनार की कली का अचार लाए हैं और पहाड़ी नमक लाए हैं, बेल वाला आलू लाए हैं, गेठी बोलते हैं, गडेरी लाए हैं और कद्दू लाए हैं पहाड़ी। सारे पहाड़ का आइटम मिलेंगे। तेजपात है। तो देखिए पहाड़ी जो स्वाद को और बढ़ाने के लिए जो तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं, चाहे वो दाल हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो सब्जियाँ हों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नैनीताल से लेकर रानीखेत और रानीखेत के बाद आप देख सकते हैं ये पूरा जो आपको उत्तराखंड के कृषि ऑर्गेनिक ताड़ी खेत और जो ताड़ी खेत से जुड़े देहरादून और तमाम जो दुकानें हैं वो नज़र आ रही हैं। तो देखिए चाहे वो उत्तराखंड का चंपावत ज़िला हो, नैनीताल हो या रानीखेत हो या आगे कुमाऊं रीजन की बात करें तो इन सब जगह के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहाँ के परिधान है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कितना इंतजार रहता है बरेली पहुँचने का? बहुत हम बरेली रहते पर इंतजार बहुत रहता है हमें। बहुत रहता हाँ है। जी बिल्कुल। क्या खरीद रही हैं? क्या मेन है? हम ये पहाड़ी मूली है, ये हम रानीखेत ताड़ी खेत से आ रखे हैं। तो हमने उत्तरांचली के उससे का हमने अपना लगा रखे हैं। अच्छा। तो
तो आप पहाड़ी मूली लेकर पहुंचे और आप खरीदने पहुंचे? मैं खरीदने पहुंची हूँ, मैं ग्राहक हूँ। माल्टा है हमारे पास, नींबू है हमारे पास, मडवे का आटा है हमारे पास, पहाड़ी हल्दी है हमारे पास, अच्छा, और नींबू है हमारे, पहाड़ी अदरक भी है हमारे पास। अच्छा, इनके रेट की बात करें तो कितना रेट इनका अलग रहता है जो मैदानी इलाकों की जो सब्जियां? ये ऑर्गेनिक है, सारे हमारे पास ऑर्गेनिक हैं। तो ये गेठी है, तो ये गेठी हमारे पास 200 रुपए केजी है यहाँ पे। और हल्दी है हमारे पास, पहाड़ी ऑर्गेनिक हल्दी है हमारे पास, 150 रुपए पाव में है ये। कुछ यहाँ पर ये बेकरी प्रोडक्ट भी नजर आ रहे हैं, ये बेकरी के क्या है? हाँ, ये मडवे के बिस्कुट है। ये जो गांव में मडवा होता है, मडवे का आटा भी है जैसे हम पे, तो इसी से ये बिस्कुट बनाए जाते हैं और ये बहुत ऑर्गेनिक है। क्योंकि देखा जाता है एक आयुर्वेदिक के रूप में इन तमाम पहाड़ी चीज़ों को यूज़ किया जाता है, तो कितनी वैरायटी और कितनी क्वांटिटी में हम लोग यहाँ पर लेकर पहुँचे? क्वांटिटी तो काफ़ी है। जैसे हम पे अगर हम बात करें जो हमारे कोई क्योर कर सकती है कोई डिजीज़, तो वैसे हमारे पास दारू हल्दी है जो कि शुगर के पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है। एज वेल एज हम पे सीबक थॉर्न भी है, ये भी डिजीजेस क्योर करता है। और ये है बद्री गाय का घी तो बहुत सबके लिए हेल्दी होता है, तो ये भी है हम पे। तो देखिए, बद्री गाय के घी से लेकर शुगर रोगों के जो उपयोगी एक बताई गई है, वो दारू हल्दी भी लेकर यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और वो तमाम जो लोग हैं खरीदारी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक यहाँ पर जो परिधान है वो लेकर पहुँचे हैं। पश्मीना शाल हो और कश्मीरी सूट हो, उनकी एक बड़ी जो यहाँ पर रेंज है वो नज़र आ रही है। क्या क्या लेकर आए हम लोग? हम जी आए कश्मीर से शाल लेकर और सूट लेकर। हमारे पास पश्मीने की शाल भी मिलेगी, स्टॉल भी मिलेगी, कॉट सेट मिलेगी। हमारे पास हर कोई अवेलेबल आइटम है सर। जैसे कि फ़रन आएंगे, कानी के फ़रन आएंगे सर, हमारे पास हर कोई। डिमांड क्या कर रहे हैं लोग? डिमांड लोग कर रहे हैं इस साल तो ज़्यादा डिमांड कॉट सेट हो रहा है और फ़रन हो रहा है, कश्मीरी फ़रन। हाँ जी सर, वो ट्रेंड में चल रहा है आजकल सर। ट्रेंड में यही है कॉट्स। आप कहाँ से आए हैं? कश्मीर में हम आ गए अनंतनाग से, अशमुकाम से सर। अनंतनाग से हैं भाई, और जो है कश्मीरी जो पूरी वैरायटी है वो लेकर आए हैं, लोग खरीद भी रहे हैं यहाँ पर। जी, कितना आपको यहाँ पर समझ में आ रही हैं चीज़ें और क्या आप जो है यहाँ पर? जी, हमने तो 2 सूट बाय कर लिए हैं, बहुत अच्छे हैं, प्योर वूल है। देखो, जैसे उत्तरायणी मेला 3 दिन का ये लगता है, तो किस तरीके से इंतजार होता है कि तमाम जो पूरे देश की और उत्तराखंड की खास तौर पर चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं? जी सर, पूरे साल ही वेट होता है कि कब उत्तरायण यार, कब हम मतलब उसको देखें। सांस्कृतिक होता है जो कार्यक्रम वगैरह, बाकी चीज़ें मिल जाती हैं ना, अपनी चीज़ें मिल जाती हैं, उत्तराखंड का कल्चर देखने को मिल जाता है, अपनी उत्तराखंड की चीज़ें मिल जाती हैं। हम तो उत्तरायणी मेला देखने के लिए ही रुके हैं यहाँ। हम छुट्टी चले जाएंगे। कहाँ के रहने वाले? बेसिकली तो यहीं के हैं, पर रहते अभी बाहर है, सभी हस्बैंड के साथ रहते हैं। उत्तरायणी वेशभूषा में हमारे साथ कुछ यहाँ पर कलाकार मौजूद हैं जो कि परिधान में यहाँ पर सजे और सवरे नजर आ रहे हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कहना है उनका। आज उत्तरायणी मेले का आगाज हुआ है और आप लोग पूरे उत्तरायणी एक छटा में नजर आ रहे हैं, कैसा लगता है और क्या कहना चाहेंगे? हमारा कल्चर है, मतलब अब उत्तराखंडी हुए हम लोग भी सब, तो वो अच्छा लगना ठहरा कि हाँ अपना बिल्कुल सब दिखा रहे कि ऐसा होता है उत्तराखंड में, और ऐसा डांस हुआ, ऐसी वेशभूषा हुई और ऐसी भाषा हुई, तो ये मतलब अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो उत्तरायणी मेला है जब ये पूरा सजता है तो क्या लगता है आपको कि ऐसे बरेली में पूरा उत्तराखंड एक नज़र आता है? हाँ, जो उत्तराखंड की संस्कृति है वो पूरी दिखाई देती है यहाँ पर। सारे जितने भी 3 तरीके के उसमें वो हैं, एक जौनसारी, गढ़वाली, कुमाऊनी, तो सभी तीनों कल्चर यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो देखिए आप, हल्द्वानी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, भूटानी और मथुरा और तमाम कानपुर, बरेली, पहलगाम, देखिए पूरे देश की संस्कृति है, उसके परिधान हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जो ख़ास तौर पर जो उत्तराखंड और हिमालय से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लोग देख रहे हैं, उनको खरीदते हुए दिख रहे हैं। श्याम सुंदर बिष्ट, डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़। मैं मेले में आज पहुँचे, क्या कहना चाहिए? मैं उत्तरायणी मेले में पहुँचने ये कहना चाहता हूँ कि उत्तरायणी मेला हमारे उत्तराखंड की शान है, और हमारे जो पुराने कल्चर हैं, सांस्कृतिक है, पुरानी परंपरा है, उसको बनाने में उत्तरायणी मेले का बहुत बड़ा सहयोग है। तो हम सभी ये चाहते हैं कि जितने भी हमारा पहाड़ी समूह है उत्तरायणी मेले में आकर एकजुट होकर जो हमारी पुरानी संस्कृति है, सभ्यता है पहाड़ी, उसको बनाने की कृपा करें। मेला ये हमारी अपनी
परंपरागत जो हमारी संस्कृति देवभूमि उत्तराखंड की है, भले ही पलायन हमारा बेरोजगार के चलते हुआ, लेकिन धीरे धीरे हम यहीं के बासिंदा बन गए और कहीं कहीं हमारा अपने पहाड़ों से अपनी आस्था वैसी यथावत विद्यमान थी। उन पहाड़ में बिताए हुए पलों को हम यहाँ भी नहीं भूल पाए। सन 1992 में एक मीटिंग हुई और सन 1993 से उत्तरायणी मेले का आगाज हुआ। सिर्फ अपनी देवभूमि की संस्कृति हम उत्तर प्रदेश में भी परोस सकें, इसका एक लॉजिक ये भी है। दूसरा ये कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे संस्कारों को न भूल सकें और उन संस्कारों को निभाने में हमारी युवा पीढ़ी भी आगे को बढ़े। उत्तराखंड की संस्कृति पर आधारित ये लगने वाला 30वां उत्तरायणी मेला इस बात का द्योतक है। उत्तराखंड की सौगात बरेली महानगरी के साथ सीमित का यह प्रयास विगत 30 वर्षों से लगातार अपनी परम वैभव की पराकाष्ठा पर पड़ा है। यहाँ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो दो राज्य अब बन गए हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को एक सूत्र में पिरोने का भी काम हमारा ये उत्तरायणी मेला बरेली करता है। उत्तरायणी मेला 30वां उत्तरायणी मेला हरी झंडी महामंडलेश्वर द्वारा दिखाकर इसको शुरुआत करी गई। 30वां जो हमारा उत्तरायणी मेला है, हमारे पूर्वजों जो सपना देखा था पर्वतियों को एक बैनर के नीचे लाकर कार्य करने की, जो क्षेत्रीय टीमों के द्वारा उस कार्यक्रम के लिए झलक यहाँ आपको सभी बरेली के 3 दिन के अंदर देखने को मिलेगी। तो हमने अभी आपको दिखाया उत्तरायणी मेले में क्या क्या आया है खास, और हम अपने आप को भी नहीं रोक पाए और ये जो पहाड़ी टोपी है वो हमने भी खरीदी है। और उसके बाद आप देख सकते हैं उत्तरायणी मेले में अब जो है लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है और 3 दिन चलने वाले इस मेले को लेकर बेहद ही लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं अंश माथुर।